अंतरिक्ष में बवंडर मचाने की इसरो कर रहा है तैयारी। अत्याधुनिक तकनीक के रॉकेट पर जुट गए वैज्ञानिक। जल्द ही अंतरिक्ष में सबसे ऊंची उड़ान भरेगा गगनयान। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष में भारत की ताकत तेजी से बढ़ा रहा है। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 और गगनयान की तैयारी की जा रही है। भारत ने एंटी सैटेलाइट सिस्टम में सफलता प्राप्त करके पूरी दुनिया में पहले ही बवंडर मचा दिया है। समंदर से अंतरिक्ष तक भारत कहीं भी कमजोर नहीं है। आजादी के 75 सालों के बाद भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आज खुद ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके पीछे भारत की कड़ी मेहनत और देश का टैलेंट है। अंतरिक्ष में भी भारत पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता है। आज दुनिया के तमाम देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत से संपर्क करते हैं। भारत चीन की चुनौती को देखते हुए जल्द से जल्द अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है और इसीलिए वो गगनयान की तैयारी कर रहा है। गगनयान के जरिए वो पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजकर अपनी तैयारी पूरी करना चाहता है। इसी बीच इसरो को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसे लेकर दुनिया भर में हलचल मच गई है। चीन की धड़कनें बढ़ गई हैं। जिनपिंग आउट ऑफ कंट्रोल है। सवाल उठता है कि आखिर इसरो ऐसा क्या करने जा रहा है जिसने पहले ही तहलका मचा दिया है। अगर इसरो इसमें सफल होता है तो देश को इससे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। गगनयान के लिए बेहद जरूरी है AID तकनीक। भारत को जल्द मिलने वाली है बहुत बड़ी कामयाबी। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो एक नया मुकाम हासिल करने जा रही है। इसरो ऐसे रॉकेट पर काम कर रहा है जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए कई बार किया जा सकेगा। बेंगलुरु में आयोजित 7वें स्पेस एक्सपो 2022 में सोमवार को इसरो चेयरमैन व अंतरिक्ष विभाग के सचिव S सोमनाथ ने कहा कि रीयूजेबल रॉकेट बने तो भारत अगले कुछ 5 वर्षों में $5,000 से $1,000 प्रति किलो के खर्च पर अंतरिक्ष में उपकरण भेज सकेगा। अभी इसमें $10,000 से $15,000 प्रति किलो खर्च होते हैं, यानी 12 लाख रुपए प्रति किलो खर्च की जगह 80,000 रुपए प्रति किलो खर्च में उपकरण भेजे जा सकेंगे। यह 15 गुना कम होगा। अभी हमारे पास रीयूजेबल रॉकेट तकनीकी नहीं है। एक्सपो के शुभारंभ में सोमनाथ ने कहा कि देश के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 के बाद अगला लक्ष्य यही होना चाहिए। एक्सपो में सोमनाथ ने कहा कि रीयूजेबल रॉकेट के डिजाइन में इसरो को अपनी व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, निजी क्षेत्र स्टार्टअप्स आदि के साथ तकनीकी साझेदारी से फायदा मिल सकता है। पूरे सेक्टर को इस नए रॉकेट के डिजाइन, इंजीनियरिंग, उत्पादन, वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक उपयोग और संचालन पर विचार करना चाहिए। पिछले हफ्ते सोमनाथ ने कहा था कि भारत इस समय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहा है। इनमें इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसिलेटर अहम है। इसके साथ रेट्रो प्रोपल्सन तकनीक हासिल करना जरूरी है। इसी से उपग्रह प्रक्षेपण के बाद रॉकेट वापस धरती पर उतारा जा सकेगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर AID क्या है, इससे क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलेटर को बनाने का काम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में किया गया है। इसे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में लॉन्च किया गया था, जिसमें रोहिणी साउंडिंग रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इसरो के अनुसार IAD को स्पेस जेट रिकवरी के लिए बनाया जा रहा है। इस रोहिणी रॉकेट सीरीज को इसरो के द्वारा ही विकसित किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार IAD के इस्तेमाल से मंगल और शुक्र जैसे मिशन में पेलोड को सुरक्षित उतारने पर आसानी होगी। इससे अंतरिक्ष में किसी स्पेस स्टेशन को बनाने में मदद भी मिलेगी। दोस्तों, भारत अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने के लिए हर जरूरी परीक्षण करता जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत अंतरिक्ष में स्टेशन क्यों बनाना चाहता है, देश को इसकी क्या जरूरत है। तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अगले 5 से 7 साल में अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। इसरो के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इस स्पेस स्टेशन को बनाने में लगभग इतना समय लग जाएगा। अगर सफलता मिलती है तो अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन अपना स्पेस स्टेशन बना चुके हैं। इसरो के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इसरो के 20 टन वजनी स्पेस स्टेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन जब पूरा हो जाएगा, इसके बाद भारत अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाने की क्षमता हासिल कर लेगा। इसके बाद ही स्पेस स्टेशन के लिए तैयारियां जोर पकड़ेंगी। इसरो के स्पेस स्टेशन की शुरुआती डिजाइन के मुताबिक अभी उसमें 3 लोगों के रहने की व्यवस्था है। भारत का स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट यानी धरती से करीब 120 से 140 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएगा। इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के सिवान ने कहा था कि भारतीय स्पेस स्टेशन का वजन 20 टन होगा। इसकी बदौलत हम विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर पाएंगे, साथ ही माइक्रो ग्रेविटी का अध्ययन कर पाएंगे। भारतीय स्पेस स्टेशन में 15 से 20 दिन के लिए कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। इसरो चीफ ने कहा था कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम अपने स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन क्या है, भारत इसका हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहता। तो दोस्तों, जैसे हम सब के लिए धरती पर रहने के लिए एक घर होता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए घर बनाए जा
जाते हैं, जिन्हें स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इन अंतरिक्ष स्टेशनों में रहकर वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम करते हैं। फिलहाल अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है। इसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में ठहरने के लिए करते हैं। ISS या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जो धरती के चारों तरफ घूमता रहता है। यह अंतरिक्ष में स्थापित एक घर है जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। इसके अलावा यह एक साइंस लैब भी है। यह अंतरिक्ष स्टेशन किसी एक देश का नहीं बल्कि कई सारे देशों ने एक साथ मिलकर इसे बनाया है। सभी देश मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेस स्टेशन को तैयार करने के लिए अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया। इन टुकड़ों को मॉड्यूल कहा जाता है, जिन्हें अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यह धरती से 250 मील यानी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है, लेकिन भारत इसका हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि इस स्पेस स्टेशन पर अमेरिका का दबदबा रहता है और भारत किसी के दबाव में काम करना नहीं चाहता। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत अपने स्पेस स्टेशन के लिए क्या क्या तैयारियां कर चुका है। अगर सब कुछ सही रहता है तो इसे तैयार करने में कितना वक्त लगेगा। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आगे चलते हैं। मोदी ने स्पेस में तिरंगा लहराने का किया इंतजाम, जिनपिंग हुए बेचैन, ड्रैगन का काम तमाम। दोस्तों, भारत अपने स्पेस स्टेशन से पहले 2 जरूरी मिशन पूरा करना चाहता है, जो इसके लिए बेहद जरूरी है। सवाल उठता है कि वो मिशन क्या है। तो दोस्तों, पहला है स्पेस डेक। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस स्टेशन बनाने के लिए सबसे जरूरी है। 2 अंतरिक्ष यानों या सैटेलाइट या उपग्रहों को आपस में जोड़ना। यह मिशन बेहद जटिल है। इसके लिए अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर के सिवान ने कहा कि ये वैसा ही है जैसा किसी इमारत को बनाने के लिए हम एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़ते हैं। जब 2 छोटी चीजें जुड़ती हैं तो वो बड़ा आकार बनाती है। इस मिशन का नाम है स्पेस डेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अभी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से 10 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके लिए 2 प्रायोगिक उपग्रहों को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, फिर उन्हें अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। इस मिशन में सबसे बड़ी जटिलता यह है कि सैटेलाइट्स की गति कम करके उन्हें अंतरिक्ष में जोड़ना। अगर गति सही मात्रा में कम नहीं हुई तो आपस में टकरा जाएंगे। इससे वैज्ञानिकों को यह पता चलेगा कि वे अपने स्पेस स्टेशन में ईंधन, अंतरिक्ष यात्रियों और अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचा पाएंगे या नहीं। पहले स्पेस डेक्स मिशन को 2025 तक PSLV रॉकेट से छोड़ने की तैयारी थी। इस प्रयोग में रोबोटिक आर्म एक्सपेरिमेंट भी शामिल होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर बनाया है। अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में 13 साल लगे थे। इसमें भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। ISS को बनाने में 40 बार डॉकिंग की गई थी। दोस्तों, दूसरा मिशन है गगनयान। चंद्रयान 2 मिशन के बाद इसरो और भारतीय वायुसेना गगनयान मिशन में लग गए हैं। गगनयान भारत का वह महत्वाकांक्षी मिशन है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी गगनयान मिशन की तैयारी हो चुकी है। अगले साल भारत 1 या 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए 2 ट्रायल किए जाएंगे जो कि इस साल के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पहला ट्रायल खाली होगा, मतलब पहले मानव रहित विमान भेजा जाएगा। इसके बाद दूसरे ट्रायल में महिला रोबोट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इन दोनों मिशन के आधार पर तीसरा मिशन होगा। तीसरे चरण में 2 लोगों को स्पेस फ्लाइट में भेजा जाएगा। पहले भी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि यह भारत का एक इकलौता अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा। इसमें पहला टेस्ट साल 2022 के मध्य में होगा। पहले चरण में गगनयान का मानव रहित मिशन जीवन होगा। इसके बाद 2022 के अंत में व्योममित्र नाम का रोबोट भेजा जाएगा। भारत की ओर से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रोबोट का नाम व्योममित्र है। इस रोबोट को इसरो ने डेवलप किया है। चालक दल के साथ पहली बार गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च होगा। दरअसल पीएम मोदी ने 2018 में एक भाषण में कहा था कि 2022 तक कोई भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगनयान में सवार हो सकेगा। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल में ही आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर यानी HS-200 का सफल परीक्षण किया था। वहीं गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों ने रूस में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इन्हें मॉस्को के नजदीक जियोजनी शहर में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। इन्हें गगननॉट्स बुलाया जाएगा। गैगरीन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय वायुसेना के पायलटों की ट्रेनिंग हुई थी। भारतीय वायुसेना के 4 पायलट, जिनमें से एक ग्रुप कैप्टन है, बाकी 3 विंग कमांडर है, उन्हें गगनयान के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इन्हें बेंगलुरु में गगनयान मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। गगनयान मिशन के तहत इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा कराएगा। इन अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिन के लिए पृथ्वी के लो ऑर्बिट में चक्कर लगाना होगा। भारत के इस क्रू मॉड्यूल को टेस्ट के तौर पर पहली बार दिसंबर 2014 में भेजा था। धरती से
से 126 किलोमीटर की दूरी तक जाकर फिर से री एंट्री लेकर बंगाल की खाड़ी में स्प्लैश हुआ था। यह मानव रहित टेस्ट था। उस वक्त इस प्लान के मुताबिक इसे अंडमान समंदर के नजदीक से रिकवर किया गया था। इसरो के इस मिशन के लिए कई नेशनल कोलैबोरेशंस भी किए गए हैं, जिसमें IMD, बार्क, DRDO, CSIR, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, IIT मद्रास, कानपुर और पटना, IISc जैसे अन्य संस्थान शामिल हैं। दरअसल यह मिशन भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्च करने का प्लान किया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इस मिशन में देरी हो गई। अब उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के अंत तक इस मिशन को पूरा कर लिया जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों की टीम दिन रात इस मिशन को पूरा करने में जुटी हुई है। तो दोस्तों, भारत स्पेस स्टेशन के लिए जी जान से लगा हुआ है। जल्द ही अपने खुद के स्पेस स्टेशन का सपना देश जल्द पूरा कर लेगा।